Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend Jyotish Guru Sri Indrajit. दोस्तों, आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी का एक कंसेप्ट है अर्गला। अर्गला एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत सारे केसेस में काम आता है, लेकिन सही तरीके से एक्सप्लेनेशन बहुत जगह में इसका नहीं मिलता है। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो बुक्स मार्केट में मिलते हैं उसमें इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन सही मायने में इसका प्रयोग कैसे करें एग्जाम्पल के चार्ट में सही मायने पे नहीं दिया गया है। आज अर्गला का एक कंसेप्ट आप लोगों के सामने रखेंगे। आगे चल के एग्जाम्पल चार्ट के रूप में डिफरेंट चार्ट्स में इसका उपयोग कैसे करें वो आप लोगों को दिखाएंगे। आशा रखते हैं कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, तो देखते रहिए। अर्गला, अर्गला मतलब इंटरवेंशन। वो होता है ना कि किसी एक काम में दूसरा लोग टांग अड़ा रहते हैं, यानी अपना एक इन्फ्लुएंस डाल देते हैं। चाहे इससे उसका अच्छा भी हो सकता है या ख़राब भी हो सकता है। तो जो 12 हाउसेस है एस्ट्रोलॉजी में, इन 12 हाउसेस में किसी भी एक हाउस से या किसी भी एक प्लैनेट से सेकंड, फोर्थ और 11th हाउस में जो भी प्लैनेट मौजूद है, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस और 11th हाउस में जो प्लैनेट मौजूद है वो डायरेक्टली उस हाउस को या प्लैनेट को इन्फ्लुएंस करता है। इनमें से जो नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है, जैसे जुपिटर, वेनस, मून जैसे प्लैनेट, इसका इंटरवेंशन यानी जो टांग अड़ा रहा मैं कह रहा था वो शुभ होता है। और जो मेलिफिक प्लैनेट है जैसे मार्स, सैटर्न, राहु जैसे प्लैनेट, इसका जो इन्फ्लुएंस या जो इंटरवेंशन होता है वो मेलिफिक इन्फ्लुएंस होता है। अब देखिए, कोई भी केसेस में आपके इच्छा अनुसार आप रिजल्ट जिस हाउस के रिलेटेड चाहते हैं उसके लिए मेलिफिक इन्फ्लुएंस भी शुभ हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बता देता हूँ। मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये आपके 12 राशि का एक चार्ट का बैकग्राउंड है। मैं इस पे किसी भी एक हाउस को मान लीजिए ले लेते हैं फोर्थ हाउस। ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क ऐसे जा रहा है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके कुंभ राशि है जिसको मैंने फोर्थ हाउस ले लिया। फोर्थ हाउस क्या होता है दोस्तों? फोर्थ हाउस से बहुत कुछ चीज़ देखा जाता है। फोर्थ हाउस आपका एजुकेशन, फोर्थ हाउस योर मदर, फोर्थ हाउस योर हैप्पीनेस, फैमिली हैप्पीनेस। तो फोर्थ हाउस में मान लीजिए कोई प्लैनेट नहीं है, मान लेते हैं। अब इस फोर्थ हाउस में टांग अड़ा रहने वाला यानी अपना नाक घुसा देने वाला, इंटरवेन करने वाला जो प्लैनेट्स होंगे वो कहाँ पे देखने होंगे? फोर्थ हाउस से सेकंड, फोर्थ एंड 11th हाउस। फोर्थ हाउस से सेकंड हाउस होता है फिफ्थ हाउस। ये हो गया फिफ्थ हाउस। फोर्थ हाउस से फोर्थ 1 2 3 4 5 6 7। फोर्थ हाउस से फोर्थ हाउस यानी 7th हाउस। और फोर्थ हाउस से 11th हाउस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th 11th, सेकेंड हाउस। ठीक है ना? फोर्थ हाउस से 11th हाउस हो गया सेकेंड हाउस। तो फोर्थ हाउस से सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस से फोर्थ हाउस यानी 7th हाउस, और फोर्थ हाउस से 11th हाउस यानी सेकेंड हाउस हम लोगों को चेक करना है। क्यों चेक करना है दोस्तों? अर्गला का कंसेप्ट है इंटरवेंशन कौन कर सकता है और कौन सा इंटरवेंशन हम लोगों को जज करना है। फोर्थ हाउस अगर एजुकेशन है तो फोर्थ हाउस से सेकंड हाउस, कोई भी हाउस से उसका सेकंड हाउस उसका सस्टेनेंस होता है। उस हाउस को बरकरार रखने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो उस हाउस से सेकंड हाउस से मिलता है। तो फोर्थ हाउस को सपोर्ट करने के लिए फोर्थ हाउस का सेकंड यानी फिफ्थ हाउस चाहिए। क्यों चाहिए? फोर्थ हाउस होता है एजुकेशन। अब इस एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए
उसकी एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस लेवल, बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है, वो होता है फिफ्थ हाउस। अगर बुद्धि नहीं होगी तो एडुकेशन आगे बढ़ेगी कैसे? इंटेलिजेंस लेवल, उसका टैलेंट, ये सब नहीं होगा तो एडुकेशन बढ़ेगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे? तो फोर्थ हाउस से सेकंड हाउस देखना होता है, दैट इज फिफ्थ हाउस। नेक्स्ट, फोर्थ हाउस से फोर्थ हाउस, इसको क्यों देख रहे हैं? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ हाउस होता है आपके अलावा, यू आर द लग्न, तो लग्न का ऑपोजिट होता है सेवेंथ हाउस। इस दुनिया में हम लोग जिस लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, फाइट करते हैं, कंपीट करते हैं, वो सारे सेवेंथ हाउस है। तो सेवेंथ हाउस इज आवर इंटरेक्शन। whenever you are in your educational system, you interact with other peoples, with your teachers, with fellow students and others. So how do you interact with others? अगर वो इंटरेक्शन सही नहीं होगा तो आपको किसी से मदद नहीं मिलेगा, आपको हर जगह से एक मुश्किलें पैदा होगी, आपका एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, जो आगे चल के आपका एजुकेशनल सिस्टम में प्रॉब्लम ले आ सकता है। इसीलिए फोर्थ से फोर्थ यानी सेवेंथ हाउस। दूसरा कह सकते हैं फोर्थ से फोर्थ क्या होता है? फोर्थ का हैप्पीनेस। फोर्थ यानी एजुकेशन, तो एजुकेशन का फोर्थ यानी हैप्पीनेस फ्रॉम द एजुकेशनल सिस्टम। हाउ मच यू आर हैप्पी फ्रॉम योर एजुकेशन, आप कितने सेटिस्फाइड हो अपने एजुकेशन से, वो फोर्थ का फोर्थ यानी सेवेंथ हाउस से देखा जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ से इलेवेंथ हाउस जो कि सेकेंड हाउस है। फोर्थ से इलेवेंथ क्या होता है? इलेवेंथ हाउस किसी भी केसेस में इलेवेंथ हाउस होता है गेन या प्रॉफिट। आपके जो वासना है, इच्छाएं हैं, उस इच्छाएं का कितना ज़्यादा आप पा सकते हैं, कितना कंप्लीट हो सकता है आपके ज़िंदगी में, वो होता है इलेवेंथ हाउस। तो फोर्थ हाउस का जो इच्छाएं हैं आपकी ज़िंदगी में कि मैं ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, यहाँ तक पहुँचूंगा, ये कितना ज़्यादा फुलफिल्ड होगा, वो होता है फोर्थ का इलेवेंथ यानी सेकेंड हाउस। तो सेकेंड हाउस से देखा जाएगा। अब देख लीजिए, किसी भी हाउस से अरगला इंटरवेंशन देखने के लिए उस हाउस से, जैसे फोर्थ हाउस से सेकेंड, फोर्थ और इलेवेंथ, ऐसे किसी भी तरीके से आप सेकेंड, फोर्थ और इलेवेंथ में, जिसको प्राइमरी अरगला कहते हैं, प्राइमरी इंटरवेंशन, जो मेन इंटरवेंशन है, उसको देख सकते हैं। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे दोस्तों? इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए, शुरुआत में आप लोगों को हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे, वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखिएगा, बार बार सुनिएगा, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। फोर्थ हाउस से अगर एजुकेशन सिस्टम देखा जाता है तो फोर्थ हाउस के नेक्स्ट फिफ्थ हाउस, बुद्धि, टैलेंट, मान लीजिए यहाँ पे कोई शुभ प्लैनेट है, जुपिटर है, बृहस्पति है, तो बृहस्पति अगर फिफ्थ हाउस में होगा, बृहस्पति क्या करेगा? एजुकेशन सिस्टम के लिए उसके जो बुद्धि है, जो टैलेंट है, जो सिस्टम है, उसमें एक शुभ इंटरवेंशन करेगा। यानी वो टांग तो अड़ाएगा लेकिन शुभ तरीके से, ताकि उसको हेल्प मिले अपने बुद्धिमत्ता से, टैलेंट से, उसका इच्छाएं पूर्ण हो, उसको बृहस्पति से मदद मिले। लेकिन मान लीजिए फिफ्थ हाउस में राहु बैठा है, तो वो फोर्थ हाउस के जो अरगला होगा, फोर्थ हाउस में जो अरगला राहु डालेगा, वो राहु के तरीके से होगा। यानी बुद्धिमत्ता राहु द्वारा प्रभावित होकर फोर्थ हाउस में इंटरवेंशन करेगा। ऐसे लोग क्या करते हैं? अपने बुद्धि को रॉन्ग अप्रोच में ले जाते हैं। जैसे कि रॉन्ग अप्रोच का मतलब होता है अपने स्वार्थ को किसी भी तरह से निपटाना। एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है जो है तो बहुत ब्रिलियंट, लेकिन अपने स्वार्थ को दूसरे लोगों के सामने आगे रखते हैं और अपना काम किसी भी तरह निपटा लेते हैं, चाहे वो कितना ही गलत तरीका ही क्यों ना हो। राहु फिफ्थ हाउस में, तो अपना बुद्धि शुभ तरीके से अप्लाई नहीं करेगा। राहु फिफ्थ हाउस में अगर बेनिफिक हो, वो भी अलग बात है, राहु का बेनिफिक और मेलिफिक होना, शुभ और अशुभ होना। राहु अगर बेनिफिक हो तो वो जो ये गलत बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, इससे उसको फायदा ही होगा। लेकिन अगर सही तरीके से राहु नहीं रहेगा फिफ्थ हाउस में, अशुभ राहु फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो इस काम के लिए उसको बाद में पछताना पड़ेगा, वो अलग बात है। तो राहु का इंटरवेंशन फिफ्थ हाउस में होकर अगर
फोर्थ हाउस में राहु इंटरवेन करता है अर्गला के रूप में, तो आदमी अपने बुद्धि को सही मायने पे सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करेगा। नॉर्मली देखा जाता है ऐसा जो होता है सिस्टम, उसमें आदमी टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स अगर पढ़े तो उसको फ़ायदा होता है। टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स, साइंस के सब्जेक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स अगर आगे चल के वो पढ़ता है तो उसको फ़ायदा होता है, लेकिन किसी और सब्जेक्ट्स में अगर वो इंटरेस्ट लेता है तो उसको फ़ायदा नहीं पहुंचता है। तो मैंने फोर्थ के फिफ्थ से आप लोगों को एक्सप्लेन किया। मान लीजिए किसी आदमी का फोर्थ से 11th हाउस यानी सेकेंड हाउस, इस सेकेंड हाउस में कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठा है, मान लीजिए शनि बैठा है, सैटर्न बैठा है। अब सैटर्न क्या होता है? सैटर्न होता है एक देर करने वाला प्लैनेट, सैटर्न होता है फ्रस्ट्रेशन का प्लैनेट। तो वही सैटर्न अगर सेकेंड हाउस में बैठा रहेगा तो फोर्थ हाउस में वो कैसे अपना इंटरवेंशन करेगा? सेकेंड हाउस क्या होता है? फोर्थ का जो इच्छाएं हैं वो कितना ज़्यादा आपको फुलफिलमेंट देगा, वो होता है सेकेंड हाउस। एजुकेशन के बारे में आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो कितना ज़्यादा आपका फुलफिलमेंट होगा, वो होता है सेकेंड हाउस। तो उसी सेकेंड हाउस में सैटर्न बैठा है तो आपको हताश करेगा, देर करेगा। अगर सैटर्न वहाँ पे शुभ है, वो चार्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा, तो देर करने के बाद, लेट करने के बाद भी आपको सक्सेस देगा आपके एजुकेशन में। लेकिन अगर सैटर्न वहाँ पे अशुभ है, उतना अच्छा स्थिति में नहीं है, या किसी ऐसे नक्षत्र में है जो उसके लिए सूट नहीं कर रहा है, तो सैटर्न वहाँ पे आपके इच्छाएं, एजुकेशन के बारे में जो भी इच्छाएं हैं वो पूरा नहीं होने देगा। वो इतना ज़्यादा देर करेगा, इतना ज़्यादा आपके समय को नष्ट करेगा, बर्बाद करेगा कि आपके करियर में, आपके एजुकेशन सिस्टम में सारा कुछ नष्ट कर देगा। इतना ज़्यादा देर करेगा कि टाइम ही निकल गया। अब आगे चल के वो एजुकेशन या सिस्टम में आप एंट्री नहीं ले पाए तो आपका करियर खराब हो गया। इसी तरीके से इंटरवेंशन हम लोग देखते हैं। अब फोर्थ हाउस में अगर कोई प्लैनेट है तो उसके ऊपर ये इंटरवेंशन यानी ये इन्फ्लुएंस जाएगा। ये होता है अर्गला दोस्तों। जैसे मैं आप लोगों को ये फोर्थ हाउस के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से किसी और भी हाउस के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया जा सकता है। मान लीजिए सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस क्या होता है? मैरिज पार्टनरशिप। तो सेवेंथ हाउस से क्या क्या देखना है दोस्तों? किसी भी हाउस से सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस और 11th हाउस। तो मान लीजिए ये सेवेंथ हाउस है, तो सेवेंथ हाउस से सेकेंड हाउस यानी 8th हाउस, सेवेंथ हाउस से फोर्थ हाउस 7, 8, 9, 10 यानी 10th हाउस, सेवेंथ हाउस से 11th हाउस, ये है सेवेंथ हाउस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो फिफ्थ हाउस। तो सेवेंथ हाउस में अर्गला देखने के लिए, सेवेंथ हाउस में अर्गला या इंटरवेंशन देखने के लिए हम लोग को कौन कौन से हाउस देखने पड़ेंगे? 8th हाउस, 10th हाउस और 5th हाउस, ये तीनों हाउस। अब मान लीजिए इन तीनों हाउस में किस तरीके का प्लैनेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अर्गला कैसे है। मान लीजिए सेवेंथ हाउस का सेकेंड हाउस जो कि 8th हाउस है, जो सस्टेनेंस ऑफ द मैरिज लाइफ है, उस 8th हाउस में कोई शुभ प्लैनेट बैठा है जैसे कि चंद्रमा। तो 8th हाउस क्या होता है? सेवेंथ का सेकेंड, सस्टेनेंस, मैरिज को सस्टेन करेगा कौन? 8th हाउस। 8th हाउस क्या होता है? सेक्सुअल, आपके सेक्सुअल ऑर्गेन, सेक्सुअल इंटीमेसी इज रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग द मैरिज लाइफ। और 8th हाउस क्या होता है? सीक्रेसी। तो सीक्रेसी भी मेंटेन करना है सेक्सुअल लाइफ के लिए, ये ओपनली तो नहीं होता है। तो इसमें मान लीजिए चंद्रमा जैसा कोई शुभ प्लैनेट बैठा है, दैट मीन्स इट मेक्स इट बेनिफिट, दिस गिव्स यू हैप्पीनेस। लेकिन वही अगर इस 8th हाउस में कोई राहु जैसा प्लैनेट बैठा है तो वो इस चीज़ को अपने गुणवत्ता से बिगाड़ने की कोशिश करेगा। यानी राहु अगर 8th हाउस में होगा तो उसका जो अर्गला 7th हाउस में पड़ेगा वो राहु जैसा होगा, राहु के नेचर जैसा होगा। यानी वो आपके इस सेक्सुअल डिजायर्स को इतना हाई लेवल पे ले जाएगा कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल के तरफ भी जा सकते हैं। अगर राहु वहाँ पे शुभ है
तो कुछ हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर अशुभ तरीके से राहु वहाँ बैठा है तो वो खराब तरीके से ही जाएगा। सेवेंथ का फोर्थ यानी 10th, सेवेंथ का जो हैप्पीनेस है यानी मैरिज लाइफ से जो हैप्पीनेस है वो 10th हाउस से देखा जाएगा। 10th हाउस क्या होता है दोस्तों? प्रोफेशन या करियर का। वो क्यों आपके मैरिज लाइफ के साथ रिलेटेड है? किसी एक आदमी का जॉब या प्रोफेशन ही नहीं आया, या जॉब या प्रोफेशन इतना लो लेवल का है कि कोई उसके साथ शादी रचाने के लिए तैयारी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। उसका जॉब, उसका इनकम, उसका प्रोफेशन, करियर, सोसाइटी में उसका रुतबा ये अगर हाई लेवल का नहीं है तो उसका मैरिज लाइफ आएगा ही नहीं। अगर आया तो फिर भी उसको हैप्पीनेस नहीं देगा, वो सुखी नहीं हो पाएगा। तो फोर्थ से फोर्थ यानी 10th हाउस करियर, तो करियर भी इंपॉर्टेंट है आपके मैरिज लाइफ को ठीक ठाक रखने के लिए। अगर इस 10th हाउस में कोई बेनिफिक प्लैनेट है, मान लीजिए जुपिटर है या ऐसा कुछ है, तो आपको करियर के एक लेवल मेंटेन करेगा ताकि आपको एक गुड मैरिज लाइफ मिले। अगर यहीं पे कोई मैलिफिक प्लैनेट है तो आपके करियर को दो तरीके से दे सकता है, या इस करियर को ऐसे जगह पे ले गया कि आप कामकाज में इतना ज़्यादा बिजी रहे कि आप अपने पार्टनर को कोई समय ही नहीं दे पाते हैं, तो उसमें भी आपका मैरिड लाइफ एक तरीके से नहीं है, पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगा या तो पार्टनर आपसे भाग जाएगा, नहीं तो आपके करियर को इतना खराब कर देगा कि कोई आपसे मैरिड लाइफ बनाने के लिए राजी ही ना हो। इस तरीके से दोस्तों अर्गला को देखा जाता है। मैंने बहुत छोटे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आगे चल के हम लोग एग्जाम्पल चार्ट के ज़रिए आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देंगे। ये एक जस्ट बहुत बड़ा चैप्टर का एक छोटा सा हिस्सा था। किसी भी हाउस या प्लैनेट से सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस और 11th हाउस आप लोगों को देखना है। किसी भी तरीके से यही आप लोगों को देखना है। कारक प्लैनेट भी इसके साथ जुड़ा होता है दोस्तों, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ विरोधी अर्गला, ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है अर्गला में, किसी भी एक प्लैनेट का अर्गला होने से ही वो अपना इंटरवेंशन कर पाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी ऑब्स्ट्रक्टिंग अर्गला या ऑब्स्ट्रक्शन जो देखा जाता है वो भी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा रखता है कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया है। अगर आया है और अच्छा लगा है तो एक लाइक वीडियो में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ये जेमिनी कॉन्सेप्ट है। आशा रखते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। ऐसे आने वाले नए नए कॉन्सेप्ट आप लोगों को देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।